नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल MS सरकारी अड्डा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपनी एक सीरीज चल रही है, जो भी पूर्व BSTC की जो पूर्व परीक्षाएं दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए या राजस्थान सरकार में आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज है कि जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं और जो आगे भी पूछे जा सकते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने सभी के लिए लाभदायक रहने वाले हैं। तो देखते हैं इसी जो श्रेणी में अपना आज एक और भाग अपन लेकर के आ रहे हैं। उसमें जो पहला प्रश्न है और हमारा जो ये कंटेंट है, यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, बढ़ते हैं अपन प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। पोथी खाना संग्रहालय स्थित है जयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में, जोधपुर में। जो इस प्रश्न की जो ऑप्शन दिए गए हैं, जयपुर, जैसलमेर, कोटा, जोधपुर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो सही उत्तर है जयपुर। जयपुर में पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। इसी प्रकार यदि अपन बात करें तो जोधपुर, जोधपुर में मानव प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर में स्थित है। मानव प्रकाश पुस्तकालय जो है वो जोधपुर में स्थित है। जिस प्रकार पोथी खाना संग्रहालय जो है वो जयपुर में स्थित है, उसी प्रकार जोधपुर में मानव प्रकाश पुस्तकालय स्थित है। अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, जोधपुर। दोस्तों, ऑप्शन है जैसलमेर में, बाड़मेर में, सीकर में, जोधपुर में। तो ये जो युद्ध संग्रहालय है ये जैसलमेर में स्थापना की गई है। युद्ध संग्रहालय की स्थापना जैसलमेर में की गई है और इस युद्ध संग्रहालय की जो स्थापना है वो 24 अगस्त 2015 को की गई है। 24 अगस्त 2015 को युद्ध संग्रहालय की स्थापना जैसलमेर में की गई है कि भारतीय सेना का जो वीरता प्रदर्शन है, उस वीरता का प्रदर्शन करने के लिए कि अपने एक जगह पर पूरी जो भारतीय सेना की वीरता का प्रदर्शन किया जाए, ऐसा एक युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में 24 अगस्त 2015 को बनाया गया। कहां पर? जैसलमेर में। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर 24 अगस्त 2015 को जैसलमेर में स्थापना की गई है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों, नहीं है पूछा जा रहा है, प्रश्न पर ध्यान देवें। निम्न में से सुमेलित नहीं है। थेवा कला प्रतापगढ़, थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ऐसा मतलब अपने को नहीं है वो ढूंढना है। मीनाकारी जयपुर, अजरक प्रिंट सांगानेर, टेराकोटा मोलेला। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है, बाकी सभी सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है, वो अपने को बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है अजरक प्रिंट सांगानेर। अजरक प्रिंट सांगानेर का सुमेलित नहीं है। अजरक प्रिंट जो है वो बाड़मेर का है। अजरक प्रिंट बाड़मेर। थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है। नाम है नाथूलाल जी सोनी। नाथूलाल जी सोनी जो हैं ये प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और इन्हीं के परिवार से जो है ये थेवा कला चली आ रही है। थेवा में दो प्रकार की जो कलाकारी होती है, एक थारना, एक वारना। थेवा में दो प्रकार की जो कलाकारी होती है, थारना, एक वारना। एक नीला
हरा या नीले कलर के जो कांच होते हैं उन कांच के टुकड़ों पर सोने की नक्काशी की जाती है। किसकी? सोने की नक्काशी। और ये जो कांच है वो बेल्जियम से लाया जाता है। कहां से? बेल्जियम। इस कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। नीले रंग के कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है और ये जो कांच है वो बेल्जियम से मंगाया जाता है। और ऐसा बताते हैं कि ये जो सोनी परिवार है अपनी बहुओं और बेटियों को ये जो कला है वो नहीं सिखाता है, क्योंकि ये कला वह जो सोनी परिवार है वो अपने परिवार से बाहर नहीं भेजना चाहता है, इसलिए वो अपनी बहू और बेटियों को ये जो कला है वो नहीं सिखाता है। केवल वहां इस परिवार के जो पुरुष वर्ग है वही इस कला को मतलब करते हैं। इस कला का जो प्रदर्शन है, इस कला को जो थारना वारना की जो कलाकारी है वो केवल पुरुष वर्ग ही करते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नाथूलाल जी सोनी, सोने की नक्काशी कांच पर की जाती है और ये जो कांच है वो बेल्जियम से मंगाया जाता है। इसी प्रकार अपनी जो थेवा कला जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है वो मतलब पूर्ण है। और आगे जो है वो बताते हैं मीनाकारी जयपुर। मीनाकारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है कि जो धातुओं पर सोने की मीनाकारी है, ठीक है, कांच पर जो सोने की मीनाकारी है, ये सब जयपुर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं होकर के बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट सांगानेर की प्रसिद्ध नहीं होकर के कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। ये बाड़मेर की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। और टेराकोटा जो है मोलेला, मोलेला कहां पर है? जिला राजसमंद। मोलेला जो है वो राजसमंद में जगह है। टेराकोटा जो चिकनी मिट्टी आती है उसके जो पके हुए जो बर्तन होते हैं उसको टेराकोटा के बर्तन कहते हैं। तो ये टेराकोटा जो है वो मोलेला गांव, मोलेला गांव कहाँ है? राजसमंद। राजसमंद की प्रसिद्ध है टेराकोटा मोलेला। तो इसी प्रकार जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि सुमेलित नहीं है, वह अजरक प्रिंट सांगानेर की सुमेलित नहीं है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाकी थेवा कला प्रतापगढ़ सही है, मीनाकारी जयपुर सही है, अजरक प्रिंट बाड़मेर होगा, टेराकोटा मोलेला सही है। ये मोलेला गांव राजसमंद में है। अगला जो प्रश्न है वो है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? संत पूछे जा रहे हैं। संत संप्रदाय में से ये जो प्रश्न है वो लिया गया है कि मध्यकालीन जो मेवात प्रदेश है, वर्तमान में जो अलवर जिला है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। तो मेवात के प्रसिद्ध संत कौन है? ऑप्शन है सुंदरदास जी महाराज, चरणदास जी महाराज, लालदास जी महाराज, हरिरामदास जी महाराज। तो सुंदरदास, चरणदास, लालदास, हरिरामदास। तो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत रहे हैं लालदास जी महाराज, यानी जो ऑप्शन अपना जो सी है वो सही है, लालदास जी। अब ये जो लालदास जी महाराज हैं मध्यकालीन मेवात के संत रहे हैं और इन्होंने जो भक्ति परंपरा है, कौन कैसी भक्ति? जो निर्गुण भक्ति जो है उसका खूब प्रचार प्रसार किया। निर्गुण भक्ति का मतलब निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। निर्गुण भक्ति के ये संत थे और इनका जो जन्म है वो अलवर जिले के धौलीदूब गांव में, जो धौलीदूब गांव है उस गांव में जन्म हुआ। लालदास जी महाराज निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे और इन्होंने जो भक्ति परंपरा का खूब प्रचार प्रसार किया। धौलीदूब गांव अलवर जिला उसमें इनका जन्म होता है। और ये लालदासी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन से? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और जो गदन चिश्ती है, कौन जी? गदन चिश्ती। गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ली है। गदन चिश्ती से दीक्षा ली है। लालदास जी महाराज ने गदन चिश्ती से दीक्षा ली और ये मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संतों में से प्रमुख माने गए हैं। लालदास जी महाराज निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। धौलीदूब गांव अलवर में इनका जन्म हुआ। गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ली है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों,
वो प्रश्न है कि सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। सहरिया जो जनजाति है वो राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। दोस्तों ऑप्शन है बारां, झालावाड़, बूंदी, कोटा। बारां है, झालावाड़ है, बूंदी है, कोटा है। तो दोस्तों ये जो सहरिया जो जनजाति है सर्वाधिक बारां जिले में निवास करती है, बारां जिले में निवास करती है। और ये जो सहरिया जनजाति है इस जनजाति को आदिम जाति समूह में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति है। आदिम जाति जो समूह जो होता है उसमें शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र जनजाति है कौन सी? सहरिया जनजाति, जो वर्तमान में बारां जिले में सर्वाधिक संख्या में ये निवास कर रही है। बारां जिले में सहरिया जनजाति बारां जिले में, और आदिम जाति जो समूह है उसमें शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र जनजाति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है। दोस्तों नहीं है, ध्यान देने, निम्न में से कौन सा जो नृत्य है वो राजस्थान की कालबेलियों का नृत्य नहीं है। ऑप्शन है संकरिया, चरी, पणिहारी, इंडोनी। संकरिया, चरी, पणिहारी, इंडोनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है चरी। चरी जो नृत्य है दोस्तों वो है गुर्जरों का। जो गुर्जर जो जाति है उनका जो चरी नृत्य है, चरी और झूमर, एक तो चरी नृत्य एक साथ में है झूमर। चरी और जो झूमर जो नृत्य है वो है गुर्जरों का। इसके अलावा जो संकरिया है, पणियारी है, इंडोनी है, ये है कालबेलियों का, है ना। और एक है बागरिया जो नृत्य है वो भी कालबेलियों का ही नृत्य है। संकरिया, पणिहारी, इंडोनी, बागरिया ये सब कालबेलियों का नृत्य है। और जो चरी जो नृत्य है वो गुर्जरों का नृत्य है। साथ में झूमर भी गुर्जरों का नृत्य है। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है कि राजस्थान में जो कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र कहां पर है। राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र जालोर, अजमेर, गंगानगर, झालावाड़। तो इस जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जालोर। राजस्थान में जो कांकरेज जो नस्ल है उसका जो प्रमुख केंद्र है वो जालोर जिले में है। और ये जो कांकरेज जो नस्ल है वो गाय है, जो गोवंश है उसकी नस्ल है। और अन्य भी गाय की जो है जो गोवंश है उसकी अन्य भी कई नस्लें हैं जिनमें प्रमुख है हरियाणवी, कांकरेज, सांचोरी, राठी, मालवी, गिर, नागौरी और थार पारकर। दोस्तों ये जो गोवंश है या जो गाय है उसकी अन्य भी कई जो नस्लें हैं उनमें है सांचोरी भी है, राठी भी है,
हरियाणवी भी है, कांकरेज, मालवी, गिर, नागौरी, थारपारकर। ये अनेक प्रकार की जो नस्लें हैं वो गोवंश की नस्लें हैं, गोवंश की आधारित नस्लें हैं, जिनमें एक जो नस्ल है वो है कांकरेज नस्ल, जो कि जिला जालोर प्रमुख केंद्र है। जी, आगे का जो प्रश्न है वो है पीपल पत्रा आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है। दोस्तों, ये जो आगे का जो प्रश्न है वो आभूषणों पर आधारित है। जो आभूषण है, जो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपना जो शरीर है उसके सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक है आभूषण। जो आभूषण जो है उनमें पूछा जा रहा है कि पीपल पत्रा जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है। गले में, सिर, कान या कमर। गले पर, सिर पर, कान पर या कमर पर जो पीपल पत्रा है वो कहां पर धारण किया जाता है। तो इस जो प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पीपल पत्रा कान पर धारण किया जाता है। कान पर धारण किया जाता है। और कान पर जो धारण करने वाले, जो कान की जो सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो धारण किए जाने वाले आभूषण और भी कई प्रकार के हैं, जिनमें है एक तो है झुमका, झुमका है, बाली है, टोपस है। झुमका, बाली, टोपस, लौंग है, लौंग है, कर्णफूल है, लौंग, कर्णफूल, सुरलिया, लौंग, कर्णफूल, सुरलिया। और झूमर, झूमर भी कान पर ही धारण किया जाता है। साथ में है मुरकिया, साथ में है एक मुरकिया, मुरकिया। झुमका, बाली, टोपस, लौंग, कर्ण, फूल, मुरकिया और जो सुरलिया, झूमर, ये सब जो है वो कान पर धारण किए जाने वाले, कान की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो आभूषण है वो है कान के आभूषण है। जो पीपल पत्रा भी कान पर ही धारण किया जाता है। जी, अगला जो प्रश्न है वो है कि इनमें से, अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सी खरीफ फसल है। इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है। गेहूं, बाजरा, चना, जौ। गेहूं, बाजरा, चना, जौ। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूछी जा रही है वो खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी है। बाजरा। गेहूं, चना, जौ है वो रबी की फसल है। कौन सी है। रबी की फसल। और ये जो रबी की फसल है वो शीतकाल में बोई जाती है। शीतकालीन जो फसल है वो है। और ये इस फसल के लिए जो शीतकाल में होने वाली जो मावठ है, जो वर्षा होती है शीतकाल में, उस वर्षा को अपन क्या कहते हैं। मावठ। तो ये मावठ है वो, उस मावठ को अपन गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप। गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। साथ में इसको एक टॉनिक भी कहा जाता है। टॉनिक, ये टॉनिक का काम भी करती है। रबी की फसल के लिए जो शीतकाल में होने वाली जो मावठ है, जो वर्षा है, जिसे अपन मावठ कहते हैं, उसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। और ये गोल्डन ड्रॉप एक टॉनिक का काम करती है। लेकिन अपने को यहाँ पर पूछा जा रहा है खरीफ की फसल निम्न में से कौन सी इन फसलों में से एक खरीफ की फसल है। तो वो है बाजरा। बाजरा जो है वो अब ग्रीष्म काल में अर्थात वर्षा काल में भी मतलब बोया जाता है। और सब राजस्थान में जो होने वाली जो खरीफ की फसलें हैं उनमें सर्वाधिक जो मात्रा में, खरीफ की फसलों में सर्वाधिक मात्रा में मतलब पैदा जो होती है वो है बाजरा की फसल। बाजरा की फसल सर्वाधिक पैदावार है, सर्वाधिक बोई जाने वाली राजस्थान की, और मुख्य फसलों में बाजरा है। खरीफ की फसल है बाजरा। यहाँ पर जो आंसर है आपका वो है बाजरा। अगला जो प्रश्न है
वो है राजस्थान में। इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है, कहा जाता है। तो जो ऑप्शन है आपके उनमें है जालोर, दौसा, बूंदी, जैसलमेर। जालोर, दौसा, बूंदी, जैसलमेर। तो सही जो उत्तर है वो है बूंदी। दोस्तों जो बूंदी है, बूंदी जो जिला है ना, अपन उस बूंदी को, बूंदी पूरे जिले को नहीं, बूंदी शहर को केवल बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। उसी प्रकार जो जालोर है, वो जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। जो दौसा है उसकी जो आकृति जो है वो सूप के समान है। सूप अर्थात जो छाछ होता है, या अपन अपनी जो राजस्थानी भाषा में जिसको छाजला कहते हैं, अनाज साफ करने का एक जो साधन जो होता है उसको सूप कहा जाता है, छाछ कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में उसे ही छाजला कहा जाता है। उस सूप की आकृति में जिला दौसा है। जिला जो दौसा है, हाँ, वो